व्यूअर्स, आज की ये हमारी पहली क्लास है लेट्स लर्न टू स्पीक इंग्लिश। हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए? सबसे पहले हम इसको हम अच्छी तरह समझते हैं। हमें ये लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए? देखिए, जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारे मुल्क में अलग अलग सूबे हैं, तो अलग अलग सूबों के अलग अलग ज़बानें हैं जो कि मदर टंग कहलाती है किसी भी पर्सन की, या नेटिव लैंग्वेज कहते हैं उसको। अब जब एक समझें बलोची बोलने वाला एक सिंधी बोलने वाले से मिलता है, और अब सिंधी बोलने वाले को ना तो बलोची समझ में आती है और ना बलोची बोलने वाले को सिंधी समझ में आती है, तो वो एक दूसरे की बात को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? तो इसके लिए वो यूज़ करते हैं नेशनल लैंग्वेज जो कि हमारी उर्दू है। ठीक है। अब इसी तरह जब एक इंटरनेशनल लेवल पे हम जाते हैं तो इंटरनेशनल लैंग्वेज हमारी चूँकि इंग्लिश है, इस वजह से हमें इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हमारा तकरीबन तमाम सिलेबस इंग्लिश में होता है, तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखना स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज से हम इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको ये बेसिक से सिखाना शुरू करूँगी, ताकि जो हमारे बेसिक लर्नर्स हैं वो भी सीखें, और जो और सीख चुके हैं उनकी और भी इम्प्रूवमेंट हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट्स। हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, जिसमें से हमारे अल्फ़ाबेट्स ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये हो गए 5। 1 2 3 4 5। ये 5 जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये अल्फ़ाबेट्स हमारे कहलाते हैं वोवेल्स। ठीक है जी, अंडरस्टैंड? ये हमारे अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं वोवेल्स। इसके इन अल्फ़ाबेट्स को निकाल के ऑल अल्फ़ाबेट्स हमारे कहलाते हैं, इन अल्फ़ाबेट्स को निकाल के कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। चलें अब हम बात करते हैं कितने होते हैं। ज़माने होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अंडरस्टैंड? तो प्रेजेंट जो हम हाल का ज़माना होता है, ये जिसमें हम जी रहे हैं। पास्ट जो गुजरा हुआ ज़माना जो हम जी चुके हैं। फ्यूचर आने वाला ज़माना जो हमारा आगे का आएगा। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट का सिंपल टेंस सीखते हैं, ताकि हमारा बेसिक से, क्योंकि मैंने बताया आपको, मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम सिंपल बात करना प्रेजेंट टेंस में ये सीखेंगे। अब इसमें सबसे पहले आप ये देखें, उर्दू के जुमलों पे थोड़ा सा फोकस करें। इन जुमलों में किसी चीज़ का या किसी नाउन का कुछ होना या कहीं होना शुमार होता है। कुछ होना लेकिन प्रेजेंट में, या कहीं होना काउंट होता है। ठीक है जी। जैसे कि इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला ले लेते हैं ताकि हम आसानी से सेंटेंस बना सकें। इसका सबसे जो सिंपल फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसके हेल्पिंग वर्ब हैं इज एम आर, प्लस आगे का हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, जो भी हमारी बात होगी वो आ जाएगी। तो अब देखें, हमारे पास कोई सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, शी, दे, ही ले लेते हैं हम यहाँ, ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। ही, दे, यू, एनी सिंपल नेम, या ठीक है जी। अब ये आ गया, जैसे कि मैं टीचर हूँ। देखिए ये आ गया, देखिए मैं टीचर हूँ। प्रेजेंट में कुछ होना, मैं टीचर हूँ। तो सिंपल हम मैं की इंग्लिश आपको पता है आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है। आई एम अ टीचर। अंडरस्टैंड? इसी तरह देखें, बस सिर्फ आपने ये फॉर्मूला अपने ज़हन में फिट करना है। उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है वो लिखना है। जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम एन इंजीनियर। और अब हम इसका
अफर्मेटिव बनाना सीखते हैं। अफर्मेटिव में सिंपली हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह। अंडरस्टैंड? अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है दैट मीन्स क्या मैं टीचर हूँ, क्या मैं एक टीचर हूँ, एम आई आ टीचर। पूरा का पूरा सेंटेंस वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे हम चेंजिंग करेंगे। एम को पहले ले आएंगे, आई को बाद में लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद अगर हमें निगेटिव बनाना है तो क्या मैं टीचर नहीं हूँ, ठीक है, इसका निगेटिव बनाएंगे हम। तो मैं टीचर नहीं हूँ, आई, क्योंकि ये सवाल नहीं है इसलिए सब्जेक्ट पहले ही आएगा। आई एम, एम के साथ हम नोट लगा देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस वही रहेगा। इसका निगेटिव देखिए बनाया हमने, आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है जी। अब हमें अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बनाना है तो हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि एम को पहले ले आएंगे। हमेशा सवाल में जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा उसको हम पहले ले आएंगे और सब्जेक्ट को उसके बाद ले आएंगे। एम आई नॉट अ टीचर, पूरा का पूरा जुमला वही रहेगा, सिर्फ हम आगे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग करते रहेंगे अपने टेंस के हिसाब से, ठीक है जी। अब हम इसका बना लेते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि देखें, आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए, एम, वी के साथ आर, शी के साथ इज, ही के साथ भी इज, दे के साथ आर, यू के साथ भी आर, एनी सिंपल नेम, सिंगल नेम के साथ इज। अंडरस्टैंड? अब हम दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि ही के साथ हम बात करते हैं कि वो कमरे में है। देखिए यहाँ पे आ गया है, वो कमरे में है, कहीं होना। ही, आपको पता है लड़के के लिए अगर बात कर रहे हैं हम तो ही लेंगे, लड़की के लिए बात कर रहे हैं तो हम शी लेंगे। ही के साथ हमेशा इज आएगा हेल्पिंग वर्ब, ही इज इन द रूम, आगे का हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया। ओके, वो कमरे में नहीं है, ही इज के बाद सिर्फ हम नॉट का इजाफा कर देंगे, बाकी वही सेंटेंस रहेगा, ही इज नॉट इन द रूम, ठीक है। अब अगर हम पूछ रहे हैं क्या वो कमरे में है तो इसके लिए हम हमेशा की तरह इज को पहले ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब को अपने, इज ही इन द रूम, ठीक है जी। आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों बनाएंगे तो हम इज ही नॉट इन द रूम। अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको कुछ वोकैबुलरी देती हूँ जो आप अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। वोकैबुलरीज, काइंड मीन्स मेहरबान, अनकाइंड मीन्स ना मेहरबान, एक्सपेंसिव महंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बहुत महंगी वॉच है, दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव वॉच। सस्ती को हम कहते हैं चीप, ठीक है जी। ब्रेव मीन्स बहादुर, अली बहादुर है, अली इज ब्रेव। डरपोक ले लेते हैं हम, टिमिड, मैं डरपोक नहीं हूँ, आई एम नॉट टिमिड। बुज़दिल या डरपोक, ये हमारी कुछ वोकैबुलरी हो गई। और हर वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंस जो डेली यूज़ में आते हैं, ताकि आपकी स्पीकिंग अच्छी होती रहे, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि पहला सेंटेंस है हमारा कि आज क्या दिन है, व्हाट इज़ डे टुडे। अब इसका जवाब हम कैसे देंगे? इट इज़ वेडनेसडे टुडे, ठीक है। अंडरस्टैंड?
अब हम सीखते हैं कि आप कैसे हैं। हाउ आर यू, इसका सिंपल से हम जवाब कैसे देंगे। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। हाउ आर यू, आई एम फाइन। आज बहुत ठंड है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। अंडरस्टैंड, ये इन सेंटेंसेस के आप इन कुछ जुमलों की प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।